तो इस वीडियो में अपन पैराबोला का रिवीजन करने वाला है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हें मतलब एक फिक्स पॉइंट दे रखा है जो अपना फोकस होता है, और ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ये एक वेरिएबल पॉइंट होता है। तो तुम्हारी इससे जो डिस्टेंस होती है पॉइंट से और लाइन से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वेरिएबल पॉइंट की, वो सेम होती है। तो ये सेम होती है इस केस में। तो इलिप्स के केस में तो ऐसा होता है, लेकिन जनरल जो होता है, जनरल अपन बात करें तो ऐसा लेता है, क्योंकि बाकी कॉनिक्स भी होता है। तो ये E=0 होता है अगर, तो इसको सर्कल बोलता है। E=1 के केस में तो अपन पैराबोला बोलते ही हैं। E<1 होता है तो उसको इलिप्स बोलता है। E>1 होता है तो हाइपरबोला बोलता है। और E=इनफाइनाइट होता है तो वो पेयर ऑफ लाइंस हो जाता है। ओके, ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखते हैं। तो इस टाइप का होता है, तो यहाँ पे y² = 4x टाइप का होता है। तो जहाँ एक तो अपना मतलब >0 है ही इस केस में। यहाँ पे अगर देखें तो ये a अपना अभी भी वो ऐसा ही रहेगा। इस वाले की इक्वेशन y² = -4x होती है। इस वाले टाइप का जो पैराबोला होता है उसकी x² = 4ay होती है। और जो इस वाले टाइप का पैराबोला होता है उसकी x² = -4ay होती है। तो ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंट देखते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो यहाँ पर अगर y² - 4x, y² = 4x पैराबोला और x1, y1 अपना पॉइंट है, तो तुम्हें देखना है इसकी पोजीशन। तो ये पैराबोला के इनसाइड का रीजन है, ये पैराबोला का खुद है, और ये आउटसाइड रीजन है। ये वाला आउटसाइड है और ये अंदर वाला इनसाइड वाला है। तो अगर पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है तो y² - 4x1 की जो वैल्यू होगी वो <0 होगी। अगर पैराबोला के ऊपर है तो ये वाली इक्वेशन, और अगर पैराबोला के बाहर है तो ये वाली इक्वेशन, ये सेटिस्फाई होगा इस तरीके से। उसके बाद तुम्हें जैसे ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर ये इस टाइप का ये कुछ पैराबोला दे रखा है वाइज, इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की दे रखी है। तो जो इसका जो वर्टेक्स होता है वो -b/2 होता है, और जो ये कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये वर्टेक्स ये वाली चीज है। जहां पर जो d है उस वो क्या होता है, b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ये तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा इस तरीके का। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होती है, 1/a, 1/mod of a। और अगर तुम्हारा जो पैराबोला है वो इस टाइप का दे रखा है यहाँ पर, इस टाइप का, तो इस केस में जनरल फॉर्म क्या होगी, यहाँ ay² + by + c। तो इस केस में जो तुम्हारा वर्टेक्स हो जाएगा वो -d/4 है, एंड यहाँ पे -b/2 है। इस टाइप का हो जाएगा -d/4 है, -b/2 है। और जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगी वो अभी भी 1/mod of a होगी। उसके बाद वहां पर ये अपने को डायरेक्ट्रिक्स दे रखी थी, फोकस दे रखा था, इसको मैं अल्फा बीटा बोल देता हूँ। और ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको मैं कुछ ax + by + c = 0 बोल देता हूँ। और ये जो पॉइंट है इसको h, k बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो अपनी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो ये डिस्टेंस है वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो h - अल्फा का होल स्क्वायर + k - बीटा का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देंगे, डिवाइडेड बाय √a² + b², इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से अपन ये इक्वेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। और कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे तो PS = PM होता है। अगर PS = EPM है तो उस केस में यहाँ पे E² आ जाएगा, क्योंकि इलिप्स के केस में E की वैल्यू 1 होती है। तो वहां पर लिखेंगे तो यहाँ पर सिंपल टाइप का तुम ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म देखते हैं। तो y² = 4ax। यहाँ पर देखें तो अपना इस समय वर्टेक्स 0,0 है, तो यहाँ पर अपना जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो 80² 280 टाइप के होता है। अगर तुम्हें इस टाइप का पैराबोला दे रखा है y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h, तो यहाँ पे अपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट h + 80² एंड k + 280 टाइप इस टाइप के हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे अपन फोकल कोड की बात करते हैं, फोकल कोड के बारे में। तो यहाँ पर तुम्हें एक पॉइंट दे रखा है 81², 281, और क्यू पॉइंट दे रखा है a T2², 282। तो यहाँ पर ये जो, अगर ये एक फोकल कोड है तो उसके केस में T1 T2 -1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट है उसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो, a/T1², -2a/T1, इस तरीके से। यहाँ पर किसी पॉइंट 80², 280 से अगर तुमने फोकल कोड बनाई है तो उसकी लेंथ क्या होती है,
t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। इस तरीके से अगली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, अगर जो फोकल कोड है वो थीटा एंगल बना रही है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 4a कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये भी तुम देख सकते हो यहाँ पर। जो अपनी सेमी लैटिस रेक्टम होती है यहाँ पर, सेमी लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम क्या होता है, 4a लेंथ का होता है, तो सेमी लैटिस रेक्टम 2a लेंथ की हो जाएगी। ये जो 2a होता है वो क्या होता है, HM होता है किसका, SP एंड SQ का। कैसे, जैसे यहाँ पर अपनी फोकल कोड ये PQ है, तो यहाँ पे अपना S है, तो ये डिस्टेंस SP और ये, तो इसका जो हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2 टाइम्स SP SQ डिवाइडेड बाय SP प्लस SQ, और ये किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अपन आगे देखें, उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये अपनी पैराबोला है, और ये अपना ये यहाँ पर S है, ये P और ये Q। तो यहाँ पे अगर अपन एक चीज देखें तो यहाँ पर ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, तो अगर PQ, ये जो PQ है इसको अगर तुम डायमीटर मान के यहाँ पे सर्कल बनाओगे तो वो ये जो है ना वर्टेक्स, ये मतलब क्या, ये डायरेक्ट्रिक्स है उसको टच करेगा वो सर्कल। यहाँ पर अगर PQ को तुम डायमीटर मान के अगर सर्कल बनाओगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या करेगा, टच करेगा, ये तुम ध्यान रख सकते हो। और अगर मैं सिर्फ लेंथ PS इतनी लेंथ को डायमीटर मान के यहाँ पे जो सर्कल बनाऊंगा, वो ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है उसको टच करता है, ये तुम ध्यान रख सकते हो। फिर आगे देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपन देखते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट से अपन को खींचना, तो उसकी इक्वेशन SS1 इज इक्वल टू T² होती है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन, मतलब यहाँ पर अपन को पैराबोला दे रखा था ऐसे, तो यहाँ से अपन ने ये जो दो टेंजेंट खींची है उसकी जो कंबाइंड इक्वेशन है वो ये है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो यहाँ पर इन पॉइंट को ज्वाइन करने से बनेगी उसकी इक्वेशन P इक्वल टू 0 होती है, इसको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पर, जो अगर अपन को जो कोड का मिड पॉइंट दे रखा होता है कि किसी इक्वेशन ऑफ कोड निकालने जिसका मिड पॉइंट दे रखा है, कोड का अपन को मिड पॉइंट दे रखा है, तो वो कैसे निकालता है, T इक्वल टू S1 से निकालता है। तो इस तरीके से है ये। तो जहां पर पैराबोला जैसे इस केस में अपन ने ये लिया, तो ये जो y² माइनस 4ax होता है इसको तो अपन S बोलता है, जो S1 होता है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करना पड़ता है, और जो T होता है वो क्या होता है, y² को y1 से रिप्लेस कर दो, माइनस 2ax प्लस x1, ये चीज होती है, ये T के इक्वल होती है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो इसमें। फिर आगे देखते हैं, तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बात करते हैं यहाँ पर। तो तुम्हें दे रखा है y² इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला, तो यहाँ पर इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन पैराबोला, तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 इससे निकालता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखे तो at² 280, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूं 280 y और 2a यहाँ पर x प्लस at², तो यहाँ पे देखे तो अपना ty इज इक्वल टू x प्लस at² आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। और अगर अपन स्लोप फॉर्म में देखे तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m होता है, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसको। और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे यहाँ पर अपना पैराबोला ये दे रखा है, और इस पॉइंट पर अगर मैंने खींची स्लोप फॉर्म में, तो स्लोप फॉर्म में इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a बाय m स्क्वायर 2a बाय m, अगर इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो m दे रखी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज देखते हैं टेंजेंट की, तो टेंजेंट के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगर अपने पास एक पॉइंट है a t1 स्क्वायर 2a t1, और एक पॉइंट है अपने पास a t2 स्क्वायर 2a t2, तुमने दोनों पे टेंजेंट खींची, ये दो पॉइंट है डिफरेंट पॉइंट पैराबोला पे, यहाँ पे तुमने टेंजेंट खींची और ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, a t1 t2 a t1 प्लस t2, तो ये अपना इंटरसेक्शन होता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे अपने पास ये पैराबोला है और ये अपना फोकस है, और यहाँ पर तुमने किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींची, तो यहाँ से अब तुम इससे इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालना चाहते हो, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर होगा फोकस से किसी भी टेंजेंट पे, इसका जो लोकस होगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, मतलब ये हमेशा इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट करेगी, ये परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से यहाँ से निकल रही है, ये चीज ध्यान में रख सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज है, अगर ये पॉइंट P और S को तुम ज्वाइन करो तो इन दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी यहाँ पर तुम देखोगे तो कितना बनेगा वहां पर, वो यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर इसका, वो सॉरी ये वाला नहीं, इसको अभी भूल जाओ, ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, यहाँ पर मैंने गलत बता दी, तुम अभी इसको ध्यान रखो। तो ये जो P से यहाँ पर तुम ये यहाँ पे इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते हो, तो ये यहाँ पर टेंजेंट एट वर्टेक्स पे कट करता है। उसके बाद जो अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा था वो ये थी कि यहाँ पर अपने पास पैराबोला है और अगेन ये अपना फोकस है, और यहाँ पर तुमने कोई पॉइंट लिया और ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, और तुमने यहाँ पर
ये है, इसको किसी पॉइंट पर कट करेगी और यहाँ से भी तुमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर ये जो दो लाइंस के बीच में, ये और ये लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा एक्चुअली। तो ये तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। और अभी इससे पहले मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि यहाँ पर ये जो है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, तो यहाँ पर ये इसको इस पॉइंट पर मतलब कट कर रही है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 90, यहाँ से मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड लोकस है ये, ठीक है ना। उसके बाद अपन नॉर्मल की बात करते हैं, तो अपन को पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, तो किसी x1 को y1 पर नॉर्मल कैसे निकालता है, y माइनस y1 बाय 2a x माइनस x1, इस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ tx प्लस 2at प्लस at क्यूब से निकालता है, और स्लोप फॉर्म में देखो तो y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस ऑफ am क्यूब, इस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट पैराबोला लेता हूँ, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए तो मैंने बताई दिया y इज पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होती है, और स्लोप फॉर्म में अपने पास ये होती है। और यहाँ पर और फॉर्म में देखें तो यहाँ पर ये जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा नॉर्मल का पैराबोला के साथ, वो 80 स्क्वायर कोमा 280, और स्लोप फॉर्म में लिखो तो am स्क्वायर कोमा माइनस 2am होगा। अगर मैं बात करूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x की, तो यहाँ पर जो अपना नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, तो इस फॉर्म में क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, और यहाँ पे भी y इज इक्वल टू mx प्लस 2am प्लस am क्यूब, इस टाइप की हो जाएगी। यहाँ पर जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो माइनस ऑफ 80 स्क्वायर कोमा 280 हो जाएगा, और इस केस में जो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो माइनस ऑफ am स्क्वायर कोमा 2am हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगर अपन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर अगर स्लोप फॉर्म में देखो तो ये यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a बाय एम प्लस 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है नीचे, तो यहाँ पर इसके लिए क्या है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और स्लोप फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर। यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो 280 को 80 स्क्वायर हो जाएगा, ये सिर्फ रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो माइनस ऑफ 2a बाय एम कोमा a बाय एम स्क्वायर, स्लोप फॉर्म में इस तरीके से आ जाएगा, इसका तुम ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay के लिए, तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें x और y को इंटरचेंज करना है, तो x इज इक्वल टू टी वाई प्लस 280 प्लस 80 क्यूब आ जाएगा, और स्लोप फॉर्म में देखें तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2a माइनस ऑफ a बाय एम स्क्वायर, इस टाइप का आ जाएगा। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में 280 कोमा माइनस ऑफ 80 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2a बाय एम कोमा माइनस ऑफ a बाय एम स्क्वायर, तो इस तरीके से है ये। तो उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं नॉर्मल की, जो प्रॉपर्टीज है, तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो एक्सिस है इसको अपन एक्सिस बोलते हैं, खुद एक नॉर्मल होती है, और ये सिर्फ ऐसी नॉर्मल है जो कि अपने फोकस से पास करती है, बाकी उसके अलावा कोई भी नॉर्मल नहीं है जो फोकस से पास करती है, तो ये सिर्फ ध्यान रख सकते हो तुम। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल होता है, एट 2 पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल खींचे, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जैसे एक पॉइंट अपना 80 स्क्वायर कोमा 281 और दूसरा पॉइंट 82 स्क्वायर कोमा 282 है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, और यहाँ पे और ये तो x हो गया, और y कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ a t1 t2 t1 प्लस t2 हो जाएगा, तो इस तरीके से अपन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल निकाल। तुमने पैराबोला पे कोई पॉइंट लिया p t1 लिखने का क्या मतलब है, 81 स्क्वायर कोमा 281, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए अगर बात करें, तो इसके लिए बात करें तो अगर यहाँ पे तुमने नॉर्मल खींची और वो अगेन पैराबोला को कट करती है, अगर कट करती है तो पैराबोला को, तो जो जिस पॉइंट पे कट करेगी उसके लिए जो टी होगा, तो उसको मैं t2 बोल रहा हूँ, माइनस ऑफ t1 माइनस 2 बाय t1 होगा, ये चीज ध्यान रख सकते हो। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अपना है कोनॉर्मल पॉइंट्स का। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल की इक्वेशन पैराबोला के लिए बताई है, इस टाइप की होती है, और किसी भी यहाँ पे 3 डिग्री इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम मतलब जो किसी भी पॉइंट से तुम 3 नॉर्मल खींच सकते हो, किसी भी पॉइंट से कोई पॉइंट तुम्हें दे रखा है, मान लो एच को मके, तो उससे तुम मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींच सकते हो पैराबोला के ऊपर, तो मान लो वो तीनों नॉर्मल कंकरेंट है और इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब मैक्सिमम 3 नॉर्मल खींच सकते हो, तो कुछ इस टाइप की होगी। तो यहाँ पे ये 3 नॉर्मल कंकरेंट है, तो इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये इससे पास कर रही है, यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन बनेगी am क्यूब प्लस
2a माइनस एच एम एंड माइनस ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो ये अपने सॉरी प्लस ऑफ के इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास इक्वेशन बनी। अगर यहाँ पे तुम m1 प्लस m2 प्लस m3 निकालोगे तो m स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो यहाँ पे ये सम 0 हो जाएगा। मतलब ये जो अपन तीन नॉर्मल जो कि कंकरेंट है मींस किसी एक पॉइंट से पास कर रही है h, k, तो यहाँ पर ये जो स्लोप्स का सम होगा वो 0 हो जाएगा उन नॉर्मल्स की। अगर तुम यहाँ पे बात करो m1 m2 प्लस m2 m3 टेकन 2 एट ए टाइम, वही अपन को सॉल्व, ये क्या होता है c बाय a, तो ये इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। और अगर तुम यहाँ पे और चीजों की बात करो तो और चीजों की मैं बात करूं तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो जो एलिजेब्रिक सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल होगा वो 0 है। और मैंने बताया था कि नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट ऐसे दे सकता है। तो अगर मैं तीनों माइनस ऑफ 2m1 तीन मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे कोरिस्पोंडिंग टू 3 नॉर्मल, तो अगर मैं तीनों का सम करूं तो इन तीनों का सम करूं तो माइनस ऑफ 2a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये मैंने बताया था भी 0 है तो ये सम 0 हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डिनेट्स का सम है पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट के y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो इनका जो सम है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन कुछ देखें यहाँ पर, तो अपने पास 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे कोरिस्पोंडिंग टू 3 नॉर्मल, और उनको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा, 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनेगा, उसका जो सेंट्रोइड होगा वो उस जो अपना पैराबोला उसकी एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ पर अपनी जैसे स्टैंडर्ड केस में अपने पास जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अभी मैंने बताया जो सेंट्रोइड देखोगे तो सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तीनों जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो माइनस ऑफ 2am1 माइनस ऑफ 2am2 माइनस ऑफ 2am3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, और हमें मिलता है ये चीज 0 होती है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ आएगा लेकिन वाई डेफिनेटली 0 आएगा, तो सेंट्रोइड है जो एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है अगर ये तीन नॉर्मल, इफ दिस 3 नॉर्मल जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे अपन ने h कोमा k से, ये तीन नॉर्मल जो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे अगर वो h कोमा k से पास कर रही है तो उसमें जो कंडीशन है वो h ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, तभी जो तीन नॉर्मल है, एक तो किसी भी पॉइंट से अपन मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकता है, और अगर अपन ने 3 नॉर्मल ड्रॉ की है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, x कोऑर्डिनेट की h ग्रेटर देन 2a। बाकी 1 2 तो कर ही सकते हैं, जो मैक्सिमम है वो 3 कर सकते हैं किसी पॉइंट से, और अगर वो 3 कर सकता है तो अभी अपन ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी, मींस ये जो तीनों है वो कंकरेंट है, किसी एक पॉइंट से पास कर मतलब किसी एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहा है तो तीनों यहाँ से ही तो निकलेगी ना। तो कंकरेंट है h कोमा k पर, तो h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, तभी अपन तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ये और कंडीशन है, यहाँ पर तुम ध्यान दे सकते हो इसका। कहने का क्या मतलब है, जो तुम्हारी इस इक्वेशंस के ये जो इक्वेशन है इसमें तुम्हारे 3m की वैल्यू आएगी अगर तुम किसी पॉइंट को डाल के सोल्व करोगे, h कोमा k को डाल के तुम्हें कोऑर्डिनेट करके सोल्व करोगे, तो अगर तुम्हारे पास तीनों रियल सॉल्यूशन चाहिए, तुम्हें तीनों रियल सॉल्यूशन चाहिए, यानी अगर तीनों रियल आएंगे तो 3m की वैल्यू आएगी और कोरोस्पोंडिंग वहां पे 3 लाइन आएगी। तो तीनों रियल चाहिए तो उस केस में h ग्रेटर देन 2a होना चाहिए, मींस जो x कोऑर्डिनेट है इसका वो ग्रेटर देन 2a होना चाहिए। ये चीज तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अपने को एक पैराबोला दे रखा है, पैराबोला ये कोई पॉइंट दे रखा है जिस, और यहाँ से तुमने इसको ज्वाइन किया, ये अपना फोकस है। तो अभी मतलब तुम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो उसको, और ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, और यहाँ से ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला ये एम पॉइंट, और इससे जो टेंजेंट है वो ऐसे खींची, जो टेंजेंट ये एंगल है ना इन दोनों के बीच में उसको बाइसेक्ट करती है। ये दोनों एंगल सेम होगा तो ये जो टेंजेंट है वो बाइसेक्ट करती है इसके बीच, ये अपना फोकल कोड, और जो पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर डाला है, पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला है इन दोनों के बीच के जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है, कौन सी, अपना उस पॉइंट पर खींचेगी टेंजेंट। तो यहाँ से इसको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं अपन, उस पे भी तुम यहाँ पे देख सकते हो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर अगर तुमने पैरेलल जैसे एक्सिस के पैरेलल कोई भी यहाँ पे लाइट सेंड की, तो वो मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से पास करेगी, क्योंकि ये टेंजेंट है तो इसके जो परपेंडिकुलर में एक लाइन बनाता हूँ तो ये अपनी नॉर्मल होगी। तो तुमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, यहाँ पे जो यहाँ पे अपन लाइन प्लेन मिरर पे यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और फिर उससे यहाँ पे जितना एंगल पे आती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कोई एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर फोकस से पास करेगी, तो ये तुम देख सकते हो। तो इसको कैसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये जो चीज है तुम्हारी, ये पूरा नॉर्मल और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, जिसमें से ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस थीटा होगा। तो ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच में है
वो देखोगे तो वो भी 90 माइनस थीटा बनेगा। और ये जो यहाँ पे भी पूरा जो एंगल है ये पूरा 90 है, जिसमें से ये थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। तो मीन्स ये भी क्या है, बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर बाइसेक्ट करिए किसको, यहाँ पे ये रे आ रही है और इसके बीच में, तो ये अपनी नॉर्मल है, तो जाने वाली जो लाइन है रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। तो ऐसे देख सकते हो इसको। तो फिर आगे देखते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर दे रखा है x1, y1, तुम्हें कोई पॉइंट दे रखा है और उससे तुमने पैराबोला पे यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो, जैसे यहाँ पर अपना पैराबोला ये, और यहाँ पर अपना स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो अभी स्टैंडर्ड पैराबोला ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स मान लो, ये अपनी y एक्सिस है यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड पैराबोला और ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स, सिंपल है। तो यहाँ पर अगर तुमने मतलब कोई भी पॉइंट लिया और उससे तुमने टेंजेंट बनाई, ऐसे बना दी, और इसको ज्वाइन करने से तुम्हारे पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी, तो इसकी जो लेंथ होगी, ये अपना पॉइंट x1, y1 है, तो इसकी जो लेंथ का फॉर्मूला है, ये जो लेंथ है इतनी, ये जो लेंथ का फॉर्मूला उसको कैसे लिख सकते हैं, ये कोई भी कोड के लिए, ये जनरल कोड, फोकल कोड के लिए तो मैंने बताया ही था तुम्हें फॉर्मूला। वैसे जनरल कोड के लिए, ये जनरल कोड के लिए क्या है, ये यहाँ पे y1 स्क्वायर माइनस 4 x1, ये y1 स्क्वायर है, y1 स्क्वायर माइनस 4 x1, और इसका मल्टीप्लाई करना है तुम्हें y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर के साथ। और क्या करना है यहाँ पर, इसको 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a करना है। तो इस तरीके से अपन इसकी लेंथ का फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पर। और उसी के बाद एक और रिजल्ट है, अपना पैराबोला यहाँ पे दे रखा है, ये अपना पॉइंट था, इस पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पर ये x1, y1 था अपने पास, और ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी। तो ये ट्राइंगल जो बनेगा, इसका जो एरिया होता है वो कैसे देता है, ये अपना पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2a, ये इसका एरिया होता है, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताओ, और फिर मिलता है, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा है यार।